क्या आपने कभी सोचा है कि विदेश से आई एक महिला भारत आकर साधु बन जाती है और प्रयागराज के माघ मेले में कड़ाके की ठंड में गंगा में स्नान करने पहुंच जाती है? तो वह कौन सी ताकत है जो पूरी दुनिया को भारत की इस पवित्र भूमि की ओर खींच लाती है? आज हम आपको बताएंगे माघ मेले की उस अद्भुत दुनिया के बारे में, जहां न केवल भारतीय साधु बल्कि विदेशी साधु साध्वियां भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने पहुंचती हैं। और क्या है माघ मेले का असली सच? दोस्तों, धर्म नगरी प्रयागराज एक बार फिर से आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है, जहां माघ मास के इस पावन अवसर पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और साधु संत गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम तट पर पहुंच रहे हैं। हर हर गंगे के जय घोष के बीच जनवरी की इस कड़ाके की सर्दी में भी लाखों लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि इस बार की खासियत यह है कि यहाँ भारतीय साधुओं के साथ साथ विदेशी साधु और साध्वियां भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं, जो अपनी आध्यात्मिक साधना को पूरा करने के लिए इस पवित्र धरती पर आई हैं। माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय सनातन संस्कृति की एक जीवंत परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हिंदू पुराणों के अनुसार प्रयागराज को तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना होने वाली थी, तब ब्रह्मा जी ने यहीं पर अश्वमेघ यज्ञ किया था। इसी पहले यज्ञ के कारण इस स्थान का नाम प्रयाग या प्रयागराज पड़ा, और यही वजह है कि यह भूमि सदियों से आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच छीना-झपटी हुई थी, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं, जिनमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज शामिल हैं। मान्यता है कि माघ महीने में प्रयागराज के संगम का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। इसी वजह से इस समय यहाँ स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, और कहा जाता है कि इस पवित्र स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस साल का माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और यह 15 फरवरी 2026 तक चलेगा, जो महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। इस बार माघ मेले का क्षेत्र 800 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो पिछले साल से 50 हेक्टेयर अधिक है। सरकार ने इस बार कुंभ मेले की तर्ज पर सभी व्यवस्थाएं की हैं, और अनुमान है कि इस बार लगभग 15 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले में आएंगे, जिनमें साधु संत और आम श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी पर्यटक और विदेशी साधु साध्वियां भी शामिल हैं। माघ मेले की एक खास और अनोखी परंपरा है कल्पवास। दोस्तों, कल्पवास का मतलब है पूरे 1 महीने तक संगम की रेती पर रहकर सादा और सात्विक जीवन जीना। कल्पवासी जमीन पर सोते हैं, दिन में केवल 1 बार भोजन करते हैं और दिन में 3 बार गंगा स्नान करते हैं। मान्यता है कि माघ महीने में संगम तट पर जो व्यक्ति जप तप और साधना करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह परंपरा इतनी कठिन और अनुशासित है कि इसे पूरा करने के लिए अपार इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक समर्पण की जरूरत होती है। दोस्तों, इस साल के माघ मेले में 6 मुख्य स्नान पर्व हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला स्नान पौष पूर्णिमा यानी 3 जनवरी को हुआ, जब माघ मेले और कल्पवास की शुरुआत हुई। दूसरा प्रमुख स्नान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को होता है, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, और यह शाही स्नान माना जाता है। तीसरा सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी को होगा, जब लाखों की संख्या में लोग मौन रहकर साधना करते हैं। चौथा स्नान बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी को होगा, जब ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पांचवां स्नान माघी पूर्णिमा यानी 1 फरवरी को होगा, जब कल्पवास की पूर्णता होती है। और अंतिम छठा स्नान महाशिवरात्रि यानी 15 फरवरी को होगा, जब पूरा माघ मेला समाप्त होता है। अब बात करते हैं उन साधुओं की जो माघ मेले की सबसे बड़ी पहचान है। माघ मेले में मुख्य रूप से 13 प्रमुख अखाड़ों के साधु संत पहुंचते हैं, जो शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदायों में विभाजित हैं। इन अखाड़ों की परंपरा आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में शुरू की थी, ताकि हिंदू धर्म की रक्षा की जा सके और आध्यात्मिक ज्ञान को संरक्षित किया जा सके। प्रत्येक अखाड़े की अपनी अलग परंपराएं, नियम और साधना पद्धतियां हैं। सबसे प्रमुख और शक्तिशाली अखाड़ा है जूना अखाड़ा, जिसकी स्थापना 1146 ईस्वी में हुई थी। यह सबसे बड़ा और प्रभावशाली अखाड़ा है, जिसके नाग साधु अपनी कठोर तपस्या और शारीरिक शक्ति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। शाही स्नान के दौरान जूना अखाड़े के नाग साधु सबसे पहले गंगा में स्नान करते हैं, और यह दृश्य देखने लायक होता है। दूसरा प्रमुख अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, जिसकी स्थापना 904 ईस्वी में 90 हुई थी। यह अखाड़ा भगवान विष्णु के उपासकों का है, और यहाँ के साधु ध्यान और शांति पर अधिक जोर देते हैं।
तीसरा महानिर्वाणी अखाड़ा है जो अपनी विद्वता और वैष्णव शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आटल अखाड़ा, अवहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और बड़ा उदासीन अखाड़ा भी माघ मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। प्रत्येक अखाड़े के अपने शिविर होते हैं जहां साधु संत रहते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, धार्मिक प्रवचन करते हैं और यज्ञ हवन जैसे अनुष्ठान करते हैं। अब बात करते हैं नागा साधुओं की, जो माघ मेले का सबसे आकर्षक और रहस्यमय पहलू है। नागा साधु या नागा बाबा वे योद्धा तपस्वी हैं जो पूरी तरह से नग्न रहते हैं और अपने शरीर पर राख या भस्म लगाते हैं। यह भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। नाग साधु भगवान शिव के परम भक्त होते हैं और वे त्रिशूल, तलवार और अन्य हथियार धारण करते हैं जो उनकी योद्धा परंपरा को दर्शाते हैं। इतिहास में नागा साधुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े हैं और विदेशी आक्रमणकारियों से मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की है। दोस्तों, नागा साधु बनना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए कम से कम 12 साल की कठोर साधना और तपस्या करनी पड़ती है। सबसे पहले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की घोषणा करनी होती है और सांसारिक सुखों का पूरी तरह त्याग करना होता है। फिर किसी अखाड़े में प्रवेश लेना होता है जहां गुरु के मार्गदर्शन में 12 साल तक कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान शिष्य को योग, ध्यान, शास्त्र अध्ययन और शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। 12 साल बाद पंचगुरु और पिंडदान की रस्म होती है। पिंडदान में शिष्य अपने पुराने जीवन का अंतिम संस्कार करता है, जो यह दर्शाता है कि अब वह अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से त्याग चुका है। उसके बाद ही दीक्षा मिलती है और व्यक्ति नाग साधु बन जाता है। दोस्तों, नागा साधुओं की सबसे खास परंपरा है 21 चरणों का श्रृंगार, जो शाही स्नान से पहले किया जाता है। इसमें भस्म लगाना, चंदन लगाना, रुद्राक्ष की माला पहनना और अपने जटाओं को 5 बार लपेटना शामिल है। यह पूरी प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण की होती है। हर चीज का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। जैसे भस्म जीवन की नश्वरता को दर्शाती है और चंदन पवित्रता और पूजा को। दोस्तों, इसके अलावा अघोरी साधु भी माघ मेले में आते हैं, जो सबसे रहस्यमय और विवादास्पद संप्रदाय माने जाते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के भैरव रूप के उपासक होते हैं और वे समाज की सभी मान्यताओं और वर्जनाओं को तोड़कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अघोरी साधु श्मशान घाट में रहते हैं, वहां ध्यान करते हैं और खोपड़ी को अपने बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे तांत्रिक साधना करते हैं और उनका मानना है कि जीवन और मृत्यु, पवित्र और अपवित्र सब एक ही हैं और इस द्वैत को समाप्त करके ही सच्ची आध्यात्मिकता प्राप्त की जा सकती है। हालांकि अघोरी साधुओं की संख्या बहुत कम होती है और वे अलग शिविरों में रहते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति माघ मेले को और भी रहस्यमय बना देती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि माघ मेले में केवल भारतीय साधु ही नहीं बल्कि विदेशी साधु और साध्वियां भी बड़ी संख्या में पहुंचती हैं और यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कई अन्य देशों से लोग भारत आते हैं और यहाँ की आध्यात्मिक परंपराओं में इतने गहराई से डूब जाते हैं कि वे साधु बन जाते हैं। विदेशी महिलाएं भी बड़ी संख्या में साध्वी बनकर माघ मेले में आती हैं और कल्पवास करती हैं, गंगा में स्नान करती हैं और भारतीय साधुओं की तरह ही कठोर तपस्या करती हैं। यह एक अद्भुत परिवर्तन है जो हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है। योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को अब वैज्ञानिक रूप से भी मान्यता मिल रही है और लोग समझ रहे हैं कि भारत की इस प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में वह शांति और सच्चाई है जो आधुनिक भौतिकवादी जीवन में नहीं मिल पाती। विदेशी साधु और साध्वियां हिंदी संस्कृत सीखती हैं, भारतीय वेशभूषा पहनती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भारतीय परंपराओं का पालन करती हैं। दोस्तों, माघ मेले में आप विदेशी साध्वियों को केसरिया वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाए और हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए देख सकते हैं, जो भारतीय साध्वियों की तरह ही भजन कीर्तन करती हैं और आध्यात्मिक प्रवचन सुनती हैं। कुछ विदेशी साधु तो इतने गहराई से भारतीय परंपरा में रम गए हैं कि वे संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं और भारतीय गुरुओं के शिष्य बनकर वर्षों तक आश्रमों में रहते हैं। यह बदलाव केवल एक धार्मिक घटना नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि सनातन धर्म की जो सार्वभौमिक अपील है वह भाषा, देश और संस्कृति की सीमाओं से परे है। जब कोई अमेरिकन या यूरोपियन महिला भारत आकर साध्वी बन जाती है तो यह बताता है कि आध्यात्मिकता का कोई भूगोल नहीं होता, सत्य की खोज में कोई राष्ट्रीयता की बाधा नहीं होती और भारत की यह पवित्र भूमि सभी के लिए खुली है जो सच्चे मन से यहाँ आते हैं। विदेशी साधु साध्वियां माघ मेले में भारतीय साधुओं के साथ शिविरों में रहती हैं, उनके साथ सत्संग करती हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव साझा करती हैं। कई बार तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक विदेशी व्यक्ति भारतीय साधुओं से भी अधिक समर्पण और श्रद्धा के साथ कल्पवास कर रहा है, सुबह 3 बजे उठकर गंगा स्नान कर रहा है
और पूरे दिन भजन कीर्तन और ध्यान में लीन रहता है। यह प्रवृत्ति साल दर साल बढ़ती जा रही है और अब तो कई विदेशी साधु साध्वियां सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, जहां वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को साझा करती हैं और दूसरे विदेशियों को भी भारत की इस महान परंपरा से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वे अपने देश के लोगों को बताती हैं कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का केंद्र है, जहां हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा जीवित है। दोस्तों, माघ मेला यह साबित करता है कि भारतीय सनातन संस्कृति अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व में फैल रही है और लोग इसकी गहराई और सच्चाई को समझ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि एक विदेशी महिला साध्वी बनकर प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचती है, तो यह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक जागरण का संकेत है, जो बता रहा है कि सनातन धर्म की सार्वभौमिक शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए हैं। तो दोस्तों, यह था माघ मेला और उसमें आने वाले देशी विदेशी साधुओं की पूरी कहानी। यह एक ऐसा मेला है जहां आस्था, विश्वास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होता है और जहां पूरी दुनिया एक साथ आकर गंगा मां की गोद में शांति और मोक्ष की खोज करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।